क्या बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के प्रिंसिपल सरकारी ड्यूटी छोड़कर अपने निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे थे? क्या इस आरोप की पुष्टि करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा डमी पेशेंट भेजे? और क्या इस पूरे मामले में बिहार की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा भूचाल आ गया है? आखिर सच क्या है और किसके दावे में कितना दम? आज के अंदर की बात में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर अब तक का हर बड़ा खुलासा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को सवालों के घेरे में ला दिया है। मामला पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी PMCH के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह से जुड़ा है, जिन्हें डॉक्टर NP सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अब आरोप यह है कि जिस समय बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार PMCH का निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय अस्पताल के प्रिंसिपल अपनी सरकारी जिम्मेदारी निभाने के बजाय निजी क्लिनिक में मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस बात की पुष्टि करने के लिए विभाग ने डमी पेशेंट भेजे और जांच कराई। दूसरी ओर डॉक्टर NP सिंह जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को गलत बताते हुए कहते हैं कि वो उस दिन घायल थे और उनकी तबीयत खराब थी। दरअसल कुछ दिन पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अचानक PMCH पहुंचे। यहां ये जो दौरा था, ये सामान्य और औपचारिक निरीक्षण नहीं था। मंत्री खुद अस्पताल की व्यवस्था को देखना चाहते थे और मरीजों से सीधे बातचीत कर रहे थे। बताया गया कि इस कार्यक्रम में PMCH के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर NP सिंह की मौजूदगी भी तय थी। विभाग के अनुसार उन्हें पहले से ही सूचना दे दी गई थी और कार्यक्रम के दौरान धन्यवाद ज्ञापन की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई थी। लेकिन जब मंत्री अस्पताल पहुंचे तब प्रिंसिपल वहां मौजूद नहीं थे। यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डॉक्टर NP सिंह बिना अनुमति के कार्यक्रम से अनुपस्थित थे। केवल अनुपस्थित ही नहीं, बल्कि विभाग को संदेह हुआ कि वो अपने निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे हैं। इसी संदेह की पुष्टि करने के लिए विभाग ने कथित तौर पर डमी मरीजों को उनके क्लिनिक भेजना। अब इसके साथ ही जिला प्रशासन के स्तर पर भी जांच कराई गई। विभाग का दावा है कि क्लिनिक से बाहर सरकारी वाहन खड़ा मिला और वहां जो मौजूद लोग हैं उन्होंने बताया कि डॉक्टर मरीज देख रहे थे। कंपाउंडर ने कथित रूप से क्लिनिक के नियमित समय की भी जानकारी दी। विभाग का कहना है कि इससे यह संकेत मिला कि कार्यालय समय में निजी प्रैक्टिस की जा रही थी। अगर यह दावा सही साबित होता है तो मामला केवल एब्सेंस का ही नहीं, यानी अनुपस्थिति का ही नहीं, बल्कि सरकारी सेवा नियमों के उल्लंघन का भी बन सकता है। इन घटनाओं के बाद सरकार ने डॉक्टर NP सिंह को PMCH के प्रिंसिपल पद के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया और उनका ट्रांसफर बेतिया GMCH में प्रोफेसर के पद पर कर दिया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक आधार पर की गई है और इसे विभाग दंडात्मक कार्रवाई नहीं मानता। साथ ही यह भी कहा गया कि पूरे मामले की जांच एक हाई लेवल कमेटी करेगी और डॉक्टर का पक्ष भी सुना जाएगा। यानी सरकार फिलहाल यह कह रही है कि अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकलेगा। कार्रवाई के बाद डॉक्टर NP सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से एक दिन पहले वो जल गए थे, जिसके कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मीडिया को अपने शरीर पर लगे जो पट्टियां हैं वो भी दिखाई। डॉक्टर सिंह का दावा है कि उनके परिवार ने व्हाट्सएप के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी स्थिति की जानकारी दे दी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना कारण बताओ नोटिस दिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। यानी जहां सरकार अनुशासनहीनता की बात कर रही है, वहीं डॉक्टर NP सिंह का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर ही नहीं दिया गया। यहीं से यह मामला केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि आरोप और प्रत्यारोप की लड़ाई बन गया। अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में डॉक्टर NP सिंह सरकारी ड्यूटी छोड़कर निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे थे, या फिर जैसा उनका दावा है कि वो गंभीर रूप से घायल थे और स्वास्थ्य विभाग ने जल्दबाजी में कार्रवाई कर दी। तो आखिर इस पूरे मामले में किसकी बात पर भरोसा किया जाए? एक तरफ बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके पास कार्रवाई के पर्याप्त आधार हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर NP सिंह का कहना है कि उन्हें बिना पूरी जांच और बिना अपना पक्ष सुने निशाना बनाया गया।
अब आइए जानते हैं इस विवाद में आगे क्या हुआ और इसके राजनीतिक व जो प्रशासनिक मायने हैं वो क्या है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की अनुपस्थिति की एक निर्धारित जो प्रक्रिया है वो होती है। अगर कोई अधिकारी स्वास्थ्य कारणों से ड्यूटी पर नहीं आ सकता तो उसे विधिवत अवकाश लेना चाहिए और सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। विभाग का दावा है कि उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर प्रथम दृष्टया कार्रवाई जरूरी समझी गई। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। यानी फिलहाल सरकार ये नहीं कह रही कि दोष पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, बल्कि ये कह रही है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस पूरे विवाद का सबसे चर्चित पहलू रहा डमी पेशेंट। रिपोर्टों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने यह पता लगाने के लिए कि डॉक्टर वास्तव में क्लिनिक में मरीज देख रहे हैं या नहीं, कुछ लोगों को सामान्य मरीज बनाकर उनके क्लिनिक भेजा। बताया गया कि वहां मौजूद स्टाफ ने मरीज देखने की प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी और क्लिनिक के नियमित समय की भी जानकारी दी। हालांकि इस दावे की अंतिम पुष्टि भी जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी। यही कारण है कि यह मामला केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही का बड़ा उदाहरण बन गया है। यह मामला अब केवल एक डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के बीच का विवाद नहीं रह गया, क्योंकि पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल संस्थान है। ऐसे संस्थान के प्रमुख अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होने से स्वाभाविक रूप से सरकार की कार्यशैली, जो अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं पर है वो उस पर बहस तेज हो गई है। विपक्ष इस मामले को प्रशासनिक विफलता के रूप में पेश कर सकता है, जबकि सरकार इसे जवाबदेही तय करने की कार्रवाई बता रहा है। यानी आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक प्रभावित कौन है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग जो है वो कुछ और कह रहा है, तो कौन है सबसे ज्यादा प्रभावित? तो इसका जवाब है आम मरीज। क्योंकि जब किसी बड़े सरकारी अस्पताल के प्रशासन को लेकर विवाद सामने आता है तो लोगों के मन में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोग जानना चाहते हैं, क्या अस्पतालों में वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से मौजूद रहते हैं? क्या मरीजों को समय पर इलाज मिल रहा है? क्या सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही तय की जा रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जांच निष्पक्ष होगी? स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी करेगी। जांच में उपलब्ध दस्तावेज, अधिकारियों की रिपोर्ट, क्लिनिक से जुड़ी जानकारी और डॉक्टर एनपी सिंह का पक्ष सभी को ध्यान में रखा जाएगा। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो विभागीय नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई हो सकती है। वहीं अगर जांच में डॉक्टर के दावे की पुष्टि होती है तो तस्वीर पूरी तरह से बदल भी सकती है। इसलिए फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर जल्द पहुंचना जो है वो बहुत ही जल्दबाजी होगी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और जैसे जैसे नए नए तथ्य सामने आएंगे हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय क्या है? क्या इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई उचित है या फिर जांच पूरी होने तक इंतजार किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।